इस बात की चर्चा अब पूरे गांव में जैसे आग की तरह फैल गई। हर तरफ सुमित के बारे में ही बातें होने लगी कि कैसे एक ऑटो चलाने वाला आज अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। सुमित भी अब अपना सिर ऊपर कर गांव में चलता था। गांव का सरपंच भी अब सुमित के घर आना जाना करने लगा। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि रातों रात सुमित अमीर कैसे बन गया। सुमित कर्म पिशाचिनी की बात सुनकर अब अपने सारे पैसे जुए में लगाने लगा और साथ साथ उसे शराब की भी बहुत गंदी आदत लग चुकी थी। सुमित शराब पीता और अपनी हवस कर्म पिशाचिनी के साथ मिटाता। गौरी बस देख रही थी कि उसका पति इतना बदल चुका है। वो अपने पति से बात करने की कोशिश करती, लेकिन सुमित कर्म पिशाचिनी की वजह से उससे बात नहीं किया करता था। एक दिन सुमित जब अपने कमरे में सो रहा था, तब उसकी पत्नी गौरी उसके कमरे में आकर उसके पैरों में गिरकर रोने लगती है। सुमित देखता है कि उसकी पत्नी पहली बार उसके लिए रो रही है और उसे दिल से पछतावा हो रहा है। सुमित भी अब अपने गुस्से को भूलकर प्यार से उसे गले लगाता है और ये सब वो कर्ण पिशाचिनी गुस्से से देख रही थी। अब सुमित भी बदलने लगा था। वो शराब और जुए की अपनी आदत को दूर करने लगा। जब वो कर्ण पिशाचिनी उसे अपने साथ संबंध बनाने को कहती है, तो आज पहली बार सुमित ने उसे मना कर उसके पास से दूर चला जाता है और अपने एक काम के लिए अपनी कार में बैठ कर चला जाता है। वो कर्ण पिशाचिनी अब सुमित पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और अपने असली रूप में आ जाती है। सुमित जब कार से अपने घर की ओर आ रहा था, तब उसका बहुत गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में सुमित को बहुत सारी चोटें आती है और उसके सामने वही कर्ण पिशाचिनी नजर आती है। तुमने आज मेरी कही बात नहीं सुनी। तुम शायद भूल गए कि मुझे मना करना मतलब खुद की जान से हाथ धोना है। आज से मैं तुम्हारे वश में नहीं। 2 दिनों में मैं तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन लूंगी। वो कर्ण पिशाचिनी हंसने लगती है और वहां से गायब हो जाती है। सुमित अगले दिन ये सब बातें डर के मारे अपनी पत्नी को बताता है। वो दोनों उसी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं जिन्होंने उसे इस कर्ण पिशाचिनी से मिलाया था। जब वो उस घर के अंदर जाते हैं, तो उन्हें सामने तांत्रिक बाबा की मृतदेह दिखता है। अब सुमित की आखिरी उम्मीद भी खत्म थी। जब सुमित अपने घर आया, तब उसे उसके घर वो आदमी नजर आया जिसकी बैग सुमित के ऑटो में छूट गया था। वो आदमी उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसके पैसे जल्दी से वापस नहीं किए, तो वो पूरे गांव में बता देगा और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का समय है, वरना याद रखना। सुमित भी अब डर के मारे फिर से शराब पी लेता है और डर के मारे चुपचाप अपने घर के एक रूम के कोने में बैठ जाता है। तभी वो कर्ण पिशाचिनी उसके रूम में आ जाती है। वो इतनी ज्यादा डरावनी थी कि सुमित उसे देख जोर से चिल्लाता है। वो पिशाचिनी जोर जोर से हंसती है। मैं आ गई, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ना कोई तांत्रिक और ना ही कोई। गायत्री किचन से सुमित के लिए खाना लेकर आ रही थी। तभी उसे सुमित के रूम में से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आती है, तब उसके सामने उसके पति की लाश थी।